इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य की सत्ता निकल गई। जी हां, पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके की सरकार गिर गई। विश्वास मत परीक्षण की तरफ जब वोटिंग हो रही थी तो पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने वॉकआउट कर दिया। वहीं उसके फौरन बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया कि सरकार ने अपनी बहुमत खो दी है। जी हाँ, स्पीकर ने ऐलान किया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। सीएम अब राजभवन जाकर उपराज्यपाल पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। उसके बाद भाजपा शिवराज सिंह चौहान ने वहां अपनी सरकार बनाई थी। और अब अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें जो कि यूपी से आ रही है, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने प्रोग्राम में आखिरी बजट पेश किया है जो पूरी तरह से ये दिखा रहा है कि वो किसानों से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 से 2022 तक के बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे में बात अगर किसानों को लुभाने की करें तो किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटन का ऐलान किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों को रियायती दाम पर लोन देने के लिए भी ऐलान किया है। अब देखना यह है कि ऐसे में किसान इस पर अपनी क्या राय देते हैं। ऐसे में तीसरी बड़ी खबर आ रही है कृषि कानून को लेके। जी हाँ, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन बहुत लंबे वक्त से चल रहा है। ऐसे में नई हरकत जो सामने आई है वो ये है कि तेजस्वी यादव किसानों को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट के टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट का एक नया तरीका निकाला। जी हाँ, तेजस्वी यादव सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंच गए। उनके साथ कुछ लोग और भी ट्रैक्टर पर सवार थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। ये सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। ये सरकार किसान विरोधी है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। साथ ही में उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी हमला करते हुए कहा कि सरकार उस पर भी चुप्पी साध रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचने के बाद सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन नागपुर में स्कूल बंद होने के साथ साथ वीआईपी पार्टियों पर अभी भी कोई छूट नहीं मिली है। जी हाँ, राज्य में लगातार कोरोना की गाइडलाइंस होने के बावजूद लापरवाही बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में हालात देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से नियमों को पालन करने के लिए अपील की है, रिक्वेस्ट की है, वरना फिर से लॉकडाउन लग सकता है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से कि सऊदी अरब में आर्मी में अब महिलाएं भी शामिल होंगी। जी हाँ, महिलाएं भी सेना में भर्ती हो सकेंगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने करीब 2 साल चले इस मुद्दे पर अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही साथ अभी ये भी ऐलान कर दिया गया है कि सिर्फ शहरों में इनकी तैनाती होगी। अभी इनको जंग के मैदान से दूर रखा जाएगा। साथ ही में से नए रूल के साथ शर्तें भी लागू हुई, जिसमें सबसे बड़ी शर्त ये आ रही है कि अगर वो मेडिकली अनफिट होंगी तो वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती है। उनकी उम्र 21 से 41 के बीच होनी चाहिए। कम से कम उनके पास हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए। और इस तरह के कई रूल्स और रेगुलेशंस उनके लिए बना दिए गए हैं। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है दुबई से। जी हाँ, दुबई में 4 अफ्रीकन महिलाओं ने एक हिंदुस्तानी लड़के को डेटिंग ऐप के जरिए फर्जी मसाज सेंटर बुलाया। उसके बाद चाकू रख के उसके बैंक अकाउंट से 55,30,806 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। युवक ने यानी कि उस लड़के ने इस मामले की कार्यवाही सुनवाई दोनों चीजें करवा दी हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें कि टिंडर ऐप के जरिए ये सारी कारस्तानी हुई है। इंडिया में तो इस कोर्ट में बात चली रही है, बल्कि दुबई के कोर्ट में भी इस केस की सुनवाई 4 मार्च को होगी। उस लड़के ने बताया कि मुझे घेर लिया गया, मेरी गर्दन पर चाकू रखकर मोबाइल बैंक ऐप खोलने को कहा गया। जब मैंने मना करा तो मेरे साथ मारपीट करी और उसके बाद मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लिए। उन चारों औरतों में से एक अभी भी फरार है। ऐसे में तीसरी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से कि इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान में मस्जिद और मदरसों की गाइडर्स ने वहां की सरकार ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान करा है। इमरान पर वादा खिलाफी का इल्जाम लग रहा है। देश के तमाम मस्जिद और मदरसों की सरकार ने
सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। ये फैसला सरकार के खिलाफ इसलिए हो रहा है कि नए वक्फ कानून जो वहाँ पर आया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बता दें कि इल्जाम ये लग रहा है कि इस कानून के जरिए सरकार मस्जिद और मदरसों पर कब्जा करना चाहती है। और आखिरी बड़ी खबर आ रही नाइजीरिया से कि नाइजीरिया में संडे को सेना का एक विमान बुरी तरह से क्रैश हो गया, जिसके बाद उस विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। नाइजीरिया के वायुसेना के प्रवक्ता इबी कुनले दारामोल ने ट्वीट किया कि किंग एयर 350 विमान में राजधानी अबुजा के हवाई अड्डे पर उड़ान भरी ही थी, तभी विमान में इंजन में खराबी हो गई। जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान ने वापस लौटने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो विमान ब्लास्ट हो गया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सेना मामले की जांच कर रही है। विमान अबुजा के उत्तर पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मिन्ना शहर जा रहा था। ऐसे में जाने से पहले ही वहाँ ये हादसा हो गया और 7 लोगों की मौत हो गई। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।